तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे जावा स्विफ्ट केस में इन सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं। स्विच केस हो गया, फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, डू व्हाइल लूप हो गया, फॉर ऑफ लूप हो गया, फॉर इन लूप हो गया। हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्विच केस किस हिसाब से यूज होता है। ठीक है, ऑलरेडी हमने क्या कवर कर रखा है डियर, इफ एल्स कंडीशन क्या होता है डियर। ठीक है, हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है इस टॉपिक को। अब हमारे पास स्विच केस आता है डियर। देखो हमें पास क्या कहानी होती है, जब भी हमें किसी चीज की चेकिंग करनी होती है, ठीक है, हम स्विच केस का यूज करते हैं। तो आप बोलोगे यार हम तो इफ एल्स कंडीशन के थ्रू भी स्विच केस को यूज कर सकते हैं, सॉरी बिना स्विच केस यूज किए किसी चीज को चेक करना हो तो इफ एल्स कंडीशन के थ्रू भी हम वैलिडेट कर सकते हैं, है ना। हाँ आप कर सकते हो, जो चीज आप स्विच केस के थ्रू कर सकते हो उसी चीज को इफ एल्स कंडीशन के थ्रू भी कर सकते हो। बट कहानी क्या होती है, अगर आपको दो या तीन या चार तीन या चार कंडीशन ही चेक करने होते हैं तो आप इफ एल्स कंडीशन के थ्रू आप चेक करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, है ना। लेकिन अगर चार या तीन या चार से ज्यादा कंडीशन अगर आपको चेक करने हो तो डेवलपमेंट में ये रिकमेंडेशन है कि स्विच केस का यूज करना चाहिए। दोनों का सिनेरियो सेम होता है, बट स्विच केस में क्या होता है, बहुत ही फास्ट होती है एज कंपेरिजन टू द योर इफ एल्स कंडीशन। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसी चीज को आप इफ एल्स कंडीशन के थ्रू भी कर सकते हो तो स्विच केस क्यों यूज कर रहे हो। तो क्या बोलना डियर, हमारे पास स्विच केस के केस में क्या होता है, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होती है ना, बहुत ही फास्ट होती है, समझ पा रहे हैं बात? तो व्हेन वी आर चेकिंग द डे, समझना बेटा, हमें क्या करें, एक कंडीशंस देंगे आपके लिए डे चेक करने के लिए। पहले इसका सिंटैक्स समझाता हूं और किस हिसाब से हमारे पास नोट के भी यहाँ पे काम करता है उस मुद्दे पे बात करता हूँ। ठीक है, समझना। अब स्विच केस क्या है कहानी, ठीक है। स्विच केस में क्या होता है डियर, स्विच मतलब क्या होता है, एक तरह का बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ डियर, आपके पास क्या है, घर है, समझना, मैं एक बेस समझा देता हूँ आपको। ठीक है, हमारे मैंने क्या बोली, आपके पास एक घर है, परफेक्ट। और घर में क्या है, तीन चार रूम बने हुए हैं। ठीक है, एक रूम ये है, दो दूसरा रूम हो गया, ये तीसरा रूम हो गया, ये चौथा रूम हो गया, परफेक्ट, है ना। और यहाँ पे क्या है, आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है ना। मैंने क्या बोल दिया, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, परफेक्ट, लाइक दिस वन। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा डियर, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है, परफेक्ट। ठीक है, अब क्या करोगे डियर, है ना, अब क्या करोगे समझना, यहाँ पे क्या लगा है, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा है। अब आपको हर रूम के अंदर इन्वर्टर की सप्लाई करनी है, क्या करना है, इन्वर्टर की सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या है, इन्वर्टर लगा हुआ है डियर, समझना, ये इन्वर्टर समझ लो। अब क्या करोगे, जाओगे, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, जिस रूम के अंदर एसी लगा होगा वहां पे आप सप्लाई नहीं करोगे। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एक स्विच बोर्ड, यहाँ पे कोई चीज फ्लो होता है, एक क्या हो गया, नोड हो गया, क्या हो गया आपको, या नोड पॉइंट, है ना, जहाँ पे आपकी इन्वर्टर रखी गई है, यही से चेकिंग बनती है डियर, है ना, बढ़िया। तो क्या करोगे, जाओगे, हर एक रूम को चेक करोगे, ये से नो, हर एक रूम को क्या करोगे डियर, चेक करोगे ना कि किस हिसाब से क्या चीजें हो रही हैं। जिसमें इन्वर्टर लगा होगा उसमें आप ना, सॉरी, जिसमें एसी लगा होगा उसमें इन्वर्टर की सप्लाई नहीं करोगे। कहां से, लेकिन कहां से चेक करते हो, अपने नोड से चेक करते हो ना। कंडीशन समझ पर मत, आपके नोड, आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक बोर्ड से सप्लाई करना है अपने रूम के अंदर। ठीक है, बढ़िया। तो यहीं से आप फ्लो करवाते हो, तार खींचते हो अपने रूम के अंदर ले जाए, लेकिन हर एक रूम को चेक करते हो ना। तो रूम क्या बन जाते हैं, केसेस बन जाते हैं। ठीक है, इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ डियर। ठीक है, हम क्या होता है, यहाँ पे स्विच, हमारे पास सिंटैक्स होता है डियर, सिंटैक्स होता है, यहाँ पे क्या बनता है डियर, आपके पास यहाँ पे नोड होता है, क्या होता है, नोड पॉइंट। किस हिसाब से नोड पॉइंट होता है समझाता हूँ आपको। मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया, आज हमारे पास ट्यूसडे है, हमारे पास क्या है डियर, ट्यूसडे है, समझना, परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्यूसडे। ट्यूसडे हमारे पास स्ट्रिंग होता है, इसलिए सिंगल या डबल कोट के अंदर मैं लिखना पसंद करूंगा, परफेक्ट, ट्यूसडे, है ना, परफेक्ट। यहाँ पे ट्यूसडे लिख दिया, है ना, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर। अब कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, परफेक्ट। यहाँ पे केसेस बनते हैं, मैंने एक केस डाल दिया यहाँ पे, क्या, मंडे का, मंडे, एक केस क्या लिख दिया, मंडे। जब केस मंडे ट्रू होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखता हूँ टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, परफेक्ट, समझना। अब ठीक है, परफेक्ट। अब देखो डियर, मैं यहाँ पे कॉपी कर करके फटाफट सब चीज लिखना का काम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ जल्दी से। अब देखो, टुडे इज मंडे, टुडे इज, ठीक है, यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ पे थर्सडे, फ्राइडे,
है ना। और यहाँ पे हमारे पास सैटरडे और संडे है ना, सैटरडे के लिए और संडे के लिए दो दो बना दिया। समझना मेरी बात अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाने जाऊंगा डियर, आपको कोई डाउट नहीं होगा, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे रहो अपना। और हमारे पास क्या हो गया, संडे, परफेक्ट है ना। सॉरी, फ्राइडे सैटरडे ये है, SATURDAY सैटरडे, परफेक्ट है ना। अब फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया है ना, समझना। अब यहाँ पे एक केस ये हो गया डियर, थोड़ा मैं स्पेस प्रोवाइड कर देता हूँ बेटर कम्युनिकेशन के लिए आप सबके, ठीक है। परफेक्ट, यहाँ पे देखो डियर, मैंने यहाँ पे बेटर कम्युनिकेशन के लिए केस प्रोवाइड किया ना। तो ट्यूसडे स्विच केस हो गया, परफेक्ट है ना। अब देखो, स्विच केस हो गया, ये हमारे पास क्या है, नोड जंक्शन हो गया, क्या हो गया, नोड जंक्शन, ठीक है। ये यहाँ पे जो भी चीजें आती हैं, ये केस से क्या होती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं, क्या करती है, केस से कम्युनिकेशन करती हैं। तो इस केस से कम्युनिकेशन करेगी, इस केस, ये केस की वैल्यूज हो जाती हैं, है ना। यहाँ पे भी क्या होती है, स्विच केस की वैल्यूज है। ये एक आपका स्विच बोर्ड था, ये क्या करता है डियर, जाता है आपके रूम की चेकिंग करता है। केसेस क्या हो गए, आपके रूम हो गए, जैसे मैंने एग्जांपल में समझा रखा था आपको, ठीक है। तो ये भी केस हो गया, ये भी केस हो गया, ठीक है। ये भी केस हो गया, ये भी केस हो गया, ये भी केस हो गया, परफेक्ट है ना। अच्छी बात है। अब क्या होता है डियर, जा जाके केस से मैच करता है, जिस केस के इक्वल होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, मंडे, यहाँ पे क्या चेक करता है, मंडे इज इक्वल टू ट्यूसडे। समझ पर, मंडे इज इक्वल टू क्या चेक करता है डियर, ट्यूसडे की कहानी ना। इससे मैच हुआ, नहीं चला, है ना। समझ, इससे मैच हुआ, नहीं चला ना। किससे मैच हुआ, ट्यूसडे वाले से मैच हुआ, ट्यूसडे इक्वल टू ट्यूसडे। समझ पा रहे मेरी बात, मैच हो गया, तुरंत क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। देखो आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे मैं आउटपुट दिखाता हूँ, तुरंत आउटपुट आ गया, ट्यूसडे इज ट्यूसडे। बट कंडीशन देखो, यहाँ पे मंडे नहीं आया डियर, क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पे फॉल्स था। कहां से आना शुरू किया, ट्यूसडे से आया, यहाँ पे ट्यूसडे, बट सब की सब चल चुकी। डियर हम ऐसा नहीं करते हैं, समझना मेरी बात, हम ऐसा नहीं करते कि जहां से ट्रू हो उसके आगे सब चल जाए। नहीं, हमें क्या एक्सपेक्टेशन है डियर, कि जो कंडीशन ट्रू है, जो केस ट्रू हो, ठीक है, हमें बस वही आउटपुट चाहिए। तो हम क्या करते हैं डियर, यहाँ पे ब्रेक का यूज करते हैं, ये विदाउट यूजिंग ब्रेक है। मैं आपको रट्टू तोता की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। हमें समझना ये भी है कि ब्रेक क्यों लगाते हैं, हम ब्रेक क्यों लगाते हैं डियर, समझना क्यों। क्योंकि हमें ये रिक्वायरमेंट होती है डियर, हमें जहां पे वर्क कराना उतना काम हो जाए, उसके बाद ब्रेक हो जाए ना, लाइट ब्रेक मार दें। एग्जाम्पल, आपकी मम्मी ने बोला मार्केट से जाओ दूध लेते आओ, बाइक उठाया दूध लाने जाए, जहां पे आपकी कंडीशन मैच करती है, मतलब जहां पे दुकान दिखता है, बाइक वहीं पे ब्रेक मार देते हो, उसके आगे नहीं जाते हो। सिंपल तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक, सिंपल सी बात है भैया, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक बेस तरीके से, बेसिक तरीके से समझना है आपको बस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्यूसडे के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या करेंगे, सब में ब्रेक लगा देते हैं, ठीक ठीक है ठीक है, सब में ब्रेक, क्योंकि हमें ये अननेसेसरी चीजें आ रही है ना, हमें ये नहीं चाहिए भैया, हमें यही चाहिए जो हमारी कंडीशन ट्रू, दैट्स इट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे डियर, यहाँ पे ब्रेक लगा देते, तो हर एक में जा जाके सिंपल तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज कर लेते हैं डियर, सिंपल सी यूज है ना। तो हर एक स्विच में जा जाके क्या करते हैं डियर, ब्रेक का यूज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम यहाँ, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे क्या कर लिया, ब्रेक का यूज कर लिया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ डियर फटाफट। हमारे पास एक सजा दिया हमको, एक रंग रूप दे दिया अच्छे से ना। अब देखो, टुडे इज ट्यूसडे है ना, टुडे इज ट्यूसडे। कहानी क्या होती है डियर, हमें किसी भी किसी भी वेबसाइट पे जाके, अगर आप काम करते हो, सपोज आपकी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, एग्जांपल के तौर पे डियर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा। हमारे पास एक अमेजोन की वेबसाइट है, समझना, ठीक है। अब इस अमेजोन की वेबसाइट पे क्लिक करते हो मोबाइल्स पे, जैसे मोबाइल्स पे क्लिक करते हो, यूआरएल पे मोबाइल चला जाता है बैकएंड के पास। तो बैकएंड वाला अपने हिसाब से स्विच केस करा के उस एपीआई को हिट करता है, और मोबाइल के डेटा को आपको रिस्पॉन्स कर दे देता है, आउटपुट, ठीक है। आप टू डेज डील्स पे क्लिक करोगे, टू डेज डील्स की डेटा को ले जाता है डियर, और टू डेज डील्स के केस के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स कर देता है। यहां सब एपीआई हिट होती है डियर, समझ पा मेरी बात, आई थिंक वेरी गुड टू एक्सप्लेन। सपोज हमारा है ना, ये हमारे पास वर्क प्रोसेस होता है, परफेक्ट। यहाँ पे डियर क्या होता है डियर, यहाँ पे कोई भी चीज यूज कर सकते हो ना, आप अपने हिसाब से वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। आप इसको डायनेमिकली बनाना हो, क्या करोगे, वेर ए बराबर हमने क्या लिख दिया, या चेक डे करके लिख देता हूँ, चेक डे, परफेक्ट। हमने चेक डे कर लिया, चेक डे बराबर क्या लिख दिया यहाँ पे, ट्यूसडे, परफेक्ट। यहाँ पे सिंगल डबल कोड के अंदर डबल कोड लिख दिया, सिंगल कोड लिख दो, इट्स अप टू यू। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, चेक डे, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल भी बन गया ना। चाहे विंडो डॉट प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या गया दिखाता हूँ आप सबको, यहाँ पे देखो क्या गया, टुडे इज ट्यूसडे है ना, ऑल आर गुड, ठीक है। एक वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल नेम आ जाता है, कुल मिला के बाद यहाँ पे डेटा कंज्यूम करता है, ये आपकी नोड होती है, नोड जाती है, सब केसेस में के थ्रू चेक करती है। सवाल ये उठता है कि अगर एक केस में दो दो वैल्यू सेम चीज आ गई तो, है ना। मैं आपको सामने दिखाता हूँ, टुडे इज ट्यूसडे। अब समझ रही है, यहाँ पे मैं एक चीज और लिख देता हूँ, ट्यूसडे के बाद यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ क्या, संडे। यहाँ पे ट्यूसडे फिर से लिख दिया, संडे को छुट्टी कर दिया,
तो एक बार में एक ही आएगी। लाइन नंबर 12 वाला आ रहा है, लाइन नंबर वाला क्या आ रहा है डियर, 12 वाला आ रहा है ना। तो कंडीशन भी तो ऐसी ही थी, कंडीशन भी क्या थी, इफ एल्स कंडीशन। जो फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट ना, जो पहली बार में ट्रू होती थी, बस वही आपके पास चलती थी, दोबारा नहीं चलती थी। बढ़िया, तो इस चीज को भी मैंने आपको प्रूव कर दिया। सवाल ये उठता है कि कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी तब क्या होगा। सवाल ये उठता है कि कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी तब क्या होता है डियर, समझना। इस चीज में क्या होता है डियर, हमारे पास, मैंने क्या बोला, हमारे पास कोई भी डे मैच ना हो तब क्या करता, उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं ना। तो ये चीज हो गई आपके पास। ठीक है, मैंने क्या बोला, कोई भी हमारे पास डे मैच ना हो तब कैसे करेंगे डियर। उसके लिए मैं बेटर कम्युनिकेशन आपके साथ रखता हूँ। हमारे पास क्या होता है, डिफॉल्ट चीजें होती है ना। जैसे मैं एल्स यूज करता था डियर, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, डिफॉल्ट यूज कर लेते हैं, डिफॉल्ट। ठीक है, परफेक्ट। डिफॉल्ट में क्या यूज करते हैं डियर अपने हिसाब से, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कॉलन लगा के कंसोल डॉट लॉग, है ना। हमारे पास क्या, देयर इज नो मैच है, ऐसे कर लेते हैं, देयर इज नो मैच। जो भी आपको मैसेज, आपको रिस्पॉन्स करना हो यूजर को, आप लिख सकते हो देयर इज नो मैच। परफेक्ट ना। यहाँ पे आप कम्युनिकेशन रख सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ट्यूजडे की जगह पे क्या लिखता हूँ, जनवरी लिख देता हूँ ना। क्या लिखता हूँ, क्या, अप्रैल लिख देता हूँ डियर, ई सब टू यू, मई लिख दो, योर कॉल, देयर इज नो मैच, है ना। तो जो कंडीशन ट्रू होगी वो मैच हो जाएगी, जो कंडीशन मैच नहीं होती वो फॉल्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर स्विच केस। आई रिपीट, स्विच केस का यूज तब करते हो जब दो या तीन कंडीशन से ज्यादा कंडीशन लगानी होती है ना, नहीं तो आप इफ एल्स से आराम से हैंडल कर सकते हो। तो हम दूसरी टॉपिक की तरफ मूव करते हैं यार। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक क्या रहेगा इस आज की क्लास का, फिर से यहाँ पे, और इसके बाद हम बात किस करते हैं, फॉर लूप की, है ना, समझना। हम क्या बात करते हैं यार, फॉर लूप की। फॉर लूप का यूज किस प्रकार से होता है देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहली बात तो हिंदी मतलब समझो, फॉर मतलब होता क्या है, फॉर मतलब होता है के लिए, है ना। फॉर मतलब क्या होता है यार, के लिए, समझना मेरी बात, है ना। परफेक्ट, अब देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से हो रहा है। मैंने क्या बोला, फॉर मतलब होता है के लिए, है ना, लूप मतलब लूप, है ना। हमें क्या कहानी होती है इसकी, सिंटैक्स की पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे किस हिसाब से इसका सिंटैक्स होता है डियर, है ना। किस हिसाब से कम्युनिकेशन करते हैं सिंटैक्स के लिए। ठीक है, हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है डियर इसका, हम क्या लिखते हैं, फॉर लिखते हैं डियर, परफेक्ट। और हमारे पास इनिशियलाइजेशन होता है डियर। ठीक है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन, कंडीशन, एक का बता दूंगा, ऑटोमेटिकली सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई रिपीट, फॉर लूप डू, फॉर लूप जो है ना उसी के हिसाब से व्हाइल डू व्हाइल भी सीख सकोगे ना। हमारे पास क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस, ठीक है, और हमारे पास इंक्रीमेंट, और हमारे पास डिक्रीमेंट, और यहाँ पे क्या होता है डियर आपके पास, कोड गोज हियर, है ना, कोड गोज हियर। समझना मेरी बात, परफेक्ट, है ना। ये हमारे पास सिंटैक्स होता है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली चीजों को समझाता हूँ। सपोज इसका यूज पहले समझेंगे, इसका यूज क्यों करते हैं यार, हम फॉर लूप को पढ़ते क्यों भैया। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ डियर। आपको 1 से लेके 5 नंबर प्रिंट करने हैं, 1 से लेके 5 नंबर प्रिंट करने हैं, 1 to 5 नंबर क्या करने हैं, आपको प्रिंट करने हैं। तो आप क्या करोगे, मैं कर लूंगा फटाफट, क्या करोगे डियर, है ना, समझना मेरी बात। जावास्क्रिप्ट में क्या करोगे, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर कंसोल डॉट लॉग, आप क्या करोगे, 1 दे दोगे, है ना, 2 दे दोगे, समझना मेरी बात, फिर 3 दे दोगे, फिर 4 दे दोगे ना, और क्या करोगे, लास्ट में जाके 5 दे दोगे, है ना। कुछ ऐसा ही कम्युनिकेशन करोगे और फटाफट आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है डियर ना। 1 2 3 4 5 आपको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया यहाँ पे ना, परफेक्ट। अब क्या मिल गया यहाँ पे, आउटपुट मिल गया इसका, आप खुश हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं बोलता हूँ एक काम करो, 1 किलोमीटर चलो, आप बोलोगे मैं चल लूंगा, आप चलोगे। मैं बोलता हूँ 2 चलो, बोलोगे चल लोगे। मैं बोलता हूँ 3 चल लो, 4 चल लो, 5 चल लो, बोलोगे ठीक है चल लोगे, है ना। लेकिन मैं बोलता हूँ 50 किलोमीटर चलोगे, बोलोगे आप नहीं चलोगे। मैं, मेरे को संसाधन चाहिए चलने के लिए ना, मेरे को बाइक चाहिए, साइकिल चाहिए, है ना, कार चाहिए। मेरे को पैदल नहीं चलना, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा काम करना पड़ जाएगा यार, मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो कहानी क्या होती है डियर, हमें डे टू डे अपने जो करंट टाइम फंक्शनलिटी, जो फीचर्स होते हैं ना, उनको यूज करना होता है डियर। समझ पा रहे मेरी बात। इससे भी और भी इजी चीजें आ गई हैं। सपोज पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, साइकिल से चलते थे, बाइक से चलते थे, करंट टाइम में एरोप्लेन से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, मेट्रो से चलते हैं। समझ पा रहे मेरी बात। अब कहानी क्या थी, 1 to 5, ये एक तरीके से वैसे हुआ जैसे इंसान पैदल जाता था पहले, बैलगाड़ी से जाता था, ठीक है। अब हमारे पास, अब क्या हुआ डियर, अब फॉर लूप की मदद से क्या होने लगा, लोग कार से चलने लग जाए, बाइक से चलने लग जाए ना, एरोप्लेन से चलने, कुछ इस प्रकार से हो रहा है डियर। समझ पा रहे हैं बात। अब कहानी क्या होती है, मुद्दा क्या होती है, इन सब चीजों को यूज करने के लिए हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे पास टीडीएस वर्क हुआ,
छोटे छोटे काम मैनुअली कर सकते हो डियर। लेकिन मैं बोलता हूँ 1 से लेकर 10,000 नंबर प्रिंट करना है आपको, सुबह से शाम भी हो सकती है करते करते प्रिंट डियर, है ना, ये 2-3 घंटे लग सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। या 1 करोड़ मैं बोल दूं प्रिंट करने के लिए, सुबह से शाम लग जाएगी प्रिंट करते करते, ठीक है, तब भी हो सकता ना हो पाए। हम क्या करते हैं, मशीन की सहायता लेते हैं, है ना, हम लूप की सहायता लेते हैं डियर। हम क्या करते हैं डियर, फंक्शनलिटी फीचर्स की यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट वालों ने बना रखा है। ठीक उसी प्रकार से आपके घर में सपोज मैं क्या करता हूँ, बर्थडे हुआ, ठीक है, 10 लोग आएंगे गर्मी के मौसम में, आप एक काम करोगे, सबको पंखुड़ी की मदद से सबको ना हवा देने का काम करोगे। ज्यादा लोग आ जाएंगे, 50 लोग आ जाएंगे, हो सकता है पंखे की व्यवस्था कर सकते हो आप, है ना, 50 से ज्यादा आ जाएंगे, हो सकता है कूलर लगा दोगे ना। मतलब जैसे जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लोग हमारे पास डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक उसी प्रकार से क्या करते हो, अपने हिसाब से व्यवस्था करते हो सब चीजों की ना। हमारे पास जैसे जैसे वर्क आता रहता है, हम लोग भी क्या करते हैं, अपने संसाधन को ढूंढते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से 1 से लेके 5 नंबर था, आपने मैनुअली कर दिया, मैं बोलता हूँ 1 से 1 करोड़ तक प्रिंट करो, आप सहायता लोगे किसकी, मशीनों की, है ना, परफेक्ट। अब क्या करोगे डियर, यहाँ पे हम इस लूप की मदद लेते हैं, फॉर लूप की मदद लेते हैं, वाइल लूप की मदद लेते हैं, डू वाइल लूप की मदद लेते हैं ना, परफेक्ट। तो यहाँ पे हम फॉर लूप पढ़ा रहे हैं, तो फॉर लूप में ही रहेंगे डियर, ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना। मैं क्या करता हूँ डियर, इसी सिंटैक्स को ऑफ भी पढ़ करता हूँ आपके लिए, ठीक है, और 1 से लेके 5 नंबर को प्रिंट करता हूँ विद हेल्प ऑफ फॉर लूप मेथड, परफेक्ट। तो इनिशियलाइजेशन, सवाल उठता है इनिशियलाइजेशन होता क्या है। देखो डियर, इनिशियलाइजेशन मतलब कहां से शुरुआत करना चाहते हो। हम चाहते हैं कि यार हमारे पास 1 to 5 नंबर प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है डियर, हमें 1 to 5 नंबर प्रिंट करना है, तो इनिशियलाइजेशन क्या होगी डियर, 1, है ना। और 1 ऐसे थोड़ी लिख दिया जाएगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके लिखा जाता है डियर। हमने वेर आई बराबर क्या लिख दिया, 1। ये आई क्या है, कोई भी वेरिएबल नेम, है ना, बट हमें 1 2 3 4 चाहिए, जनरल तरीके से जितने भी डबल वर्ड्स होते हैं आई लेते हैं। यहाँ पे एम एक्स जो मन करे तो लिख सकते हो डियर, इट्स योर कॉल, समझ पर। आई स्टैंड फॉर इंटीजर को इंडिकेट करता है डियर, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर आई, है ना, इट्स योर कॉल, अगेन आई एम सेइंग दैट, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कंडीशंस, कंडीशंस क्या होता है डियर, ये शर्त बताता है कि कहां तक ले चलना अपने लूप को। मैं बोल रहा हूं भैया 5 से आगे ना हो, तो क्या लिख देगा, जो भी आई रहेगी मेरे पास करंट टाइम में, वो लेस देन 6 हो या लेस देन और इक्वल टू 5 हो, दोनों में से एक कंडीशन कुछ भी लगा सकते हो डियर, इट्स योर डिपेंडेंसी, इट्स योर माइंडसेट, ठीक है, परफेक्ट। अब क्या कर सकते हो डियर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब 1 समझना मेरी बात, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये भी हो गया मेरे पास और ये भी हो गया, परफेक्ट। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अभी मैं सिंटैक्स के बेस पे वैल्यू रख के सिखा रहा हूं, वर्क कैसे करता है उसको भी डिटेल में समझाऊंगा, समझना मेरी बात। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंट मतलब क्या होता है, हमें 1 से 5 ले चलना है, तो 1 2 3 4 5 हम देख रहे हैं कि एक एक क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, +1 1 इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो क्या हो गया, आई प्लस प्लस, क्या हो जाएगा डियर, आई प्लस प्लस। यहीं पे 5 4 3 2 1 होता तो क्या हो जाता डियर, आई माइनस माइनस। होप वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस थिंग्स ना। अब बात किसकी कर लेते हैं डियर, एक लेवल अप की ना। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों में से एक ही लगा होगा डियर, तो हम इंक्रीमेंट करें तो आई प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे क्या करें, कोड गोज हियर, यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग आई, सिंपल सी बात है, बात खत्म। यहाँ पे क्या गया, 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना डियर, 1000, 10,000 लिख दिया, तो फटाक से देखो हमारे पास क्या आ गया डियर, 10,000 की डेटा यहाँ पे प्रिंट कर दी, है ना। हमारे पास 10,000 डेटा यहाँ पे क्या दे दिया, कम्युनिकेशन दे दिया, 10,000 देख सकते हो आप यहाँ पे, 10,000 में तुरंत दे दिया, है ना, विद इन सेकंड दे दिया डियर। समझ पा रहे मेरी बात, हो सकता है एमएस मिली सेकंड में ही दिया दो, बट आपको तुरंत काम करके दे दे रहा, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ लूप। अब सवाल उठाते हैं, छोटी वैल्यू लेके आपको एग्जांपल समझाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं वर्क कैसे किया, काम कैसे किया डियर, है ना, परफेक्ट। ये सब हमारे पास ऑपरेटर टॉपिक में ऑलरेडी कवर है, ठीक है। अब देखो डियर, हमारे पास मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से डियर, कौन दिमाग लगा के समझना अच्छे से, और बहुत आसान समझना बस, ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो डियर, समझना। अब यहाँ पे बैल लेट कौन जो आपको अच्छा लग सकता है, एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट। अब समझना मैं क्या बता रहा हूँ डियर, पहले स्टेप्स लिखता हूँ। हमारे पास स्टेप्स 1 हो गया, ये स्टेप्स 2 होता है डियर, ठीक है, ये स्टेप्स 3 होता है, और यहाँ पे स्टेप्स 4 होता है, मैंने स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए, परफेक्ट। अब मैं दूसरा पेन उठा लेता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, एक इंटरप्रिटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जावास्क्रिप्ट क्या होती है डियर, एक इंटरप्रिटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो लाइन बाय लाइन, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम चलती है, परफेक्ट, है ना। यहां से कोड लिखना शुरू करती है, लाइन भर जाती है तो नीचे आ जाती है, दैट इज द वर्ड ऑफ ना, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, परफेक्ट। तो इंटरप्रेटर पहले यहां पे आया, इसने देखा कि हमारे पास वेर आई बराबर 1 है, तो 1 की वैल्यू को आई के अंदर डाल दिया उठा के, आई 1 की वैल्यू को आई के अंदर डाल दिया, अब आई के अंदर क्या हो गया, 1 हो गया।
ना। अब यहाँ पे स्टेप 2 पे गई, स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 पे जाती है ना, परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्टेप बोला, अब 1 आ गया, क्या आ गया 1, तो यहाँ पे डियर मैं क्या लिख देता हूँ स्टेप 2, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ डियर स्टेप 2, यहाँ पे समझ लेना स्टेप 2 लिखा है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, समझना आई की वैल्यू कितनी हो गई डियर, यहाँ पे आई के बराबर कितनी है 1, पहले यहाँ पे लिख क्या आई इक्वल टू 5 है ना, तो इसको क्या करोगे बताओ, इसको क्या पढ़ोगे आप, 1 इज लेस देन, सॉरी 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कोई डाउट किसी को, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। जैसी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है डियर, समझना, जैसी कंडीशन ट्रू होती है हमारे पास कंडीशन 3 के पास भाग जाती है। तो कंडीशन 3 में क्या है, आई प्रिंट कर दिया, अब आई की वैल्यू क्या थी 1, इसलिए यहां पे आपको 1 मिल गया, एक लूप कंप्लीट। अब दूसरे लूप के लिए क्या करती है डियर, ये कहां पे जाती है, दूसरे लूप के लिए क्या करती है, मेरा पिंक कलर देखना, दूसरे लूप के लिए क्या जाती है, यही आई की वैल्यू स्टेप 4 पे चली जाती है। अब बोलता है आई प्लस प्लस कर दो, तो यहाँ पे मैं स्टेप 4 लिख देना पसंद करूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब क्या होता है डियर, आई इज इक्वल टू, है ना, आई प्लस 1 ना, यहाँ पे क्या होता है डियर आई प्लस 1 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई डियर, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब स्टेप 4 से क्या करता है डियर, समझना मेरे टॉपिक को, स्टेप 4 से फिर से क्या करता है, मेरा ग्रीन वाला तो ब्लू वाला देखना कलर, ठीक है। मैंने क्या बोला, हमारे पास स्टेप 4 पे पहुंच गया, आई की वैल्यू 2 कर दी, परफेक्ट। यहाँ पे फोर्स क्या करता है डियर, क्योंकि इंक्रीमेंट कर दी है, आई की वैल्यू चेंज कर दी है, अब क्या करता है स्टेप 4 से हमारे पास स्टेप 2 पे चला जाता है डियर, फिर से ना, मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज कर रहा हूँ जिससे आपके साथ कम्युनिकेशन रख पाऊँ। तो यहाँ पे क्या है आई की वैल्यू 2 हो गई, अब फिर से चेकिंग करती है 2 स्टेप्स पे, तो अब स्टेप 1 दोबारा लौट के नहीं आता, क्योंकि स्टेप जो हमारे पास क्या था स्टेप 4 था, उसने ओवरराइड कर दिया स्टेप 1 के ऊपर, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो स्टेप 2 पे क्या आ गया 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, 2 इज लेस देन इक्वल टू, बोलो भैया 5, तो ये कंडीशन 2 है, यस यहाँ पे कंडीशन 2 है। जैसे कंडीशन 2 होती है 2 के बाद क्या आती है, फिर से यहाँ पे आ गई व्हाइट वाला देखो 2 आ गई, फिर से इंक्रीमेंट करती है 4 पे जाके, है ना, 4 पे जाते 4 से इंक्रीमेंट कर दी, 2 की वैल्यू 3 कर दी, 3 की वैल्यू फिर से चेकिंग करती है, तो 3 इज लेस देन आर इक्वल टू क्या था डियर, 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू होता है, कंडीशन ट्रू होने के बाद कहां पे आती है, फिर से स्टेप 3 पे, व्हाइट वाले पे देखो घूम गया है ना, यहाँ पे 3 प्रिंट कर दी, परफेक्ट। अब 3 के बाद क्या आता है, फिर से भगता है कहां पे इंक्रीमेंट होने, जैसे इंक्रीमेंट हुआ 3 की वैल्यू 4 कर दी ना, यहाँ पे क्या हो गया 3 प्लस 1 बराबर 4, समझना मेरी बात, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई 4, फिर से चेकिंग करता है 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन 2, जैसी कंडीशन 2 होती है व्हाइट वाली फिर से यहाँ पे आती है, यहाँ पे क्या आउटपुट आ गया 4। अब फिर से क्या करता है डियर 4 फिर से इंक्रीमेंट होने जाता है 5 कर देता है, 5 की वैल्यू फिर से यहाँ पे आती है 2 पे स्टेप पे ना, 4 से फिर से स्टेप 3 पे आता है ब्लू वाला देखो, फिर यहाँ पे 5 इज लेस देन इक्वल टू कितना 5, यस कंडीशन 2, 5 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन 2 है भैया ना, छोटा लेकिन बराबर तो भी है और लगा रखा है ना, इक्वल टू और 5, तो यहाँ पे कंडीशन 2 है, स्टेप 5 कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। अब क्या होता है डियर 5 तो आ गया, लेकिन प्रोटोकॉल क्या बोलता है, प्रोटोकॉल ये भी बोलता है कि आपकी जब वैल्यू आ जाती है कंसोल में प्रिंट हो जाती है 3 से स्टेप 4 की तरफ जाती है, वो गया है, ऐसा नहीं कि मना कर दिया है, वो गया है ना, 3 से स्टेप 4 की तरफ भी मूव किया है, इस चीज को मैं प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा, समझना मेरी बात। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया स्टेप 4 यहाँ पे भी गया है, यहाँ पे देखो डियर, लेकिन लूप के अंदर एंट्री नहीं किया है, इंक्रीमेंट तो हुआ है, जब इंक्रीमेंट हुआ है तो भैया मैं क्या कर लूंगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आई करके मैं चेक करूंगा ना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा चेक करूंगा कंसोल डॉट लॉग आई करके मैं क्या करूंगा डियर, यहाँ पे मैं चेक करूंगा क्या आई, आई की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ रही है डियर, यहाँ पे 6 आ रही है, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई 6, मैं इस पेंट को हटा देता हूँ काम करता हूँ डियर, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई 6, है ना 6 आई है, बट अब फिर से क्या करता है स्टेप 3 से स्टेप 4 की तरफ गई थी, बोलो यहाँ से यहाँ पे चेकिंग करने गई थी, तो चेक करता है, सॉरी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया था परफेक्ट, यहाँ पे इंक्रीमेंट होने के बाद क्या करती है चेक करने गई थी, तो 6 इज लेस देन आर इक्वल टू क्या होता है 5, ये बोलता है फॉल्स, जब फॉल्स होता है यहीं से टर्मिनेट कर देता है डियर, यहाँ पे लूप के अंदर एंट्री इसकी नहीं होती है, लूप के अंदर क्या होता है डियर एंट्री मना कर दिया जाता है ना, कंडीशन ट्रू रहती है तभी लूप के अंदर एंट्री आती है, कंडीशन फॉल्स होने के बाद एंट्री इसको मना कर दिया जाता है, सो दिस इज योर फॉल लूप, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विथ वाइल लूप, हमारे पास क्या बस फॉर लूप की तरफ हो गया मेरा, ठीक है वाइल लूप देख देते हैं, ठीक है परफेक्ट, यहाँ पे दिखा देते हैं डियर हमारे पास किस हिसाब से
फॉर लूप होता है डियर, सॉरी वाइल लूप होता है। वाइल मतलब क्या होता है डियर, जब तक, है ना। सिंटैक्स क्या होती है समझना डियर आप सबको। हम क्या लगाते हैं डियर, वाइल लूप लगाते हैं परफेक्ट सिंपल तरीके से। यहाँ पे क्या होती है डियर, आप जो भी आइट्रेशन करवाना चाहते हो ना, समझना वाइल की कंडीशन क्या है, योर कंडीशन से होती है, यहाँ पे होती है योर, ठीक है, कंडीशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है डियर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है डियर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, पहले यहाँ पे क्या आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, परफेक्ट है ना। यहाँ पे क्या आ गई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है डियर, कोड गोज हियर, है ना। यहाँ पे क्या होता है डियर, कोड गोज हियर, समझना, है ना। अब सवाल क्या होता है समझना, आपके पास क्या होता है इंक्रीमेंट, यहाँ पे कोड गोज हियर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, परफेक्ट। अब योर कंडीशन मतलब फिर से मैं बोलता हूँ 1 से 5 नंबर ही प्रिंट करना है, समझना। अब बताऊंगा फॉर लूप और वाइल लूप कब यूज करते हो। मैंने एग्जांपल में क्या ले लिया, 1 to 5 नंबर का प्रिंट करना है आपको, बस हमने कंडीशन लिख दिया। मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, वेर आई इक्वल टू डिफाइन कर लिया, वेर आई लेट से 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो है ना, परफेक्ट। कंडीशन क्या रहेगा, आई की वैल्यू जो भी हो लेस देन इक्वल टू 5 6 हो, है ना, सॉरी 5 हो, परफेक्ट। कोड गोज हियर मतलब मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग, पूरी पूरी डिपेंडेंसी उसी की है फॉर लूप की भी आप पे, एक अच्छे समझ लियो, पूरी पूरी रिजॉल्व हो जाएंगे डियर। मैंने आई लिख दिया, समझना। जब मैं आई प्रिंट कर दूंगा डियर, ये इनफाइनाइट लूप पे चली जाएगी, क्यों, क्योंकि हमेशा आई की वैल्यू जो 1 है ना, लेस देन और इक्वल टू क्या होगी, 2 रहेगी। ये कंडीशन तब तक चलता रह जाता है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। अभी करंट टाइम में क्या है, समझना, अभी करंट टाइम में क्या है, ठीक है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, समझना, ये 1 जो है इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू रहेगी, जिंदगी भर ट्रू रहेगी, समझ पर। तब ये हमारे पास इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, आपकी ब्राउजर हैंग हो जाती है। हम हैंग यहाँ पे नहीं करवा रहे हैं डियर, क्योंकि टाइम टेकिंग अननेसेसरी हो जाएगी। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करते हैं डियर, यहाँ पे समझना, अगर आई रिपीट, अगर ऐसे ही आप प्रिंट कर दोगे यहाँ पे इनफाइनाइट लूप में चली जाएगी, आपकी ब्राउजर हैंग कर जाएगी। तो पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर बंद करके फिर से काम करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ इंक्रीमेंट करना है तो आई प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। अब देखो आउटपुट क्या आता है डियर, समझना। अब आउटपुट देखो क्या आता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया सिंपल तरीके से ना। पहला स्टेप्स क्या था, यहाँ पे कंडीशन चेक की डियर। दूसरा स्टेप्स क्या था, यहाँ पे प्रिंट कर दी। तीसरा स्टेप्स क्या हो गया डियर, यहाँ पे, है ना, आपको एक्नॉलेजमेंट कर दी। पहला स्टेप इनिशियलाइजेशन था, दूसरा स्टेप क्या था, यहाँ पे कंडीशन चेक की, और तीसरा स्टेप क्या गया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। चौथा स्टेप क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है ना, परफेक्ट, एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट। चौथे से फिर कहाँ पे जाता है डियर, सेकंड स्टेप पे ना, सेकंड से फिर से 2 पे, सो वन, है ना। तो इस हिसाब से कम्युनिकेशन हो रहा है डियर ना। आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे इस लेस है ना, आई की वैल्यू क्या थी डियर 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन 2, कंडीशन 2 होने के बाद ये प्रिंट हो गया। फिर एक आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दी गई, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, फिर 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन 2 थी 2 आ गई, परफेक्ट। फिर से मैं क्या गई, इंक्रीमेंट हुई, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फिर से चेक किया डियर, है ना, कंडीशन 2 थी, यहाँ पे क्या हो गया 3 आउटपुट हो गया डियर, परफेक्ट। आई की वैल्यू आई प्लस 1 कर दी, 3 की वैल्यू 3 प्लस 1 बराबर 4 आ गया, 4 की वैल्यू फिर से की, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन 2, 5 आ गई, इंक्रीमेंट करके 5 की वैल्यू फिर से चेक की, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन 2 ट्रू हो गया, परफेक्ट, है ना। यहाँ पे सब चीजें हुई हैं अभी तक। हमारे पास क्या होता है, 5 की वैल्यू आ जाती है, कंडीशन ट्रू के 5 प्रिंट हो जाती है, फिर से 5 प्लस 1 बराबर 6 होता है, कितना होता है, 5 प्लस 1 बराबर 6। सवाल ये उठता कि ये आती, हाँ ये भी कंडीशन चेकिंग करने जाती है, जब तब लेकिन फॉल्स हो जाता है, 6 की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू फॉल्स हो जाता है, यहीं पे टर्मिनेट हो जाता है डियर, समझ पा रहे हो क्या हो जाता है डियर, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है डियर, ये टर्मिनेट हो जाता है, यहाँ पे वाइल लूप से बाहर फेंक दिया जाता है उठा के ना। बट सवाल ये उठता है कि मेरे को प्रूव कर दो कि यहाँ पे आई की वैल्यू आई थी, तो क्या करना होता है डियर, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आई, हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं, देख लो भैया यहाँ पे क्या आई थी, 6 आई थी, 6 कंडीशन ही फॉल्स हो गई ना। दोनों में डिफरेंस क्या होता है डियर, फॉर लूप और वाइल लूप में डियर, समझना। फॉर लूप की कहानी क्या होती है, जब तक आपके पास कंडीशन फिक्स होते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप लगाना चाहिए, है ना। समझ, मैंने क्या बोला, सपोज मैं बात करता हूँ, एक क्लास था, क्लास के अंदर 50 बच्चे थे, और है ना, तो प्रिंसिपल सर ने बोला सर एक काम कीजिए, उसमें से मेरे को 15 बच्चों को दे दो। अब मेरे को पता सिर्फ 15 बच्चे निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लगा से 15 बच्चे निकाल के दे दूंगा। अब टीचर, अगर प्रिंसिपल सर ये बोलते हैं कि सर एक काम कीजिए, जितने बच्चे हैं सबको भेज दो, मैं क्या करूंगा, वाइल लूप लगा के जितने बच्चे रहेंगे सबको सब उठा के दे दूंगा सर को। कहानी क्या होती है, हो सकता है कुछ बच्चा पानी पीने चला जाए, ज्यादा थे कम हो जाए, हो सकता है कोई बच्चा और आ जाए, मैं क्या करूंगा, वाइल लूप लगाता रहूंगा जब तक बच्चे हमारे क्लास में अवेलेबल रहेंगे।
तो दोनों में डिफरेंस आ गया। फॉर लूप की कहानी क्या होती है डियर, फॉर लूप हम तब तब लगाते हैं डियर जब हमें कोई चीज कंडीशन फिक्स होती है ना, और वाइल लूप तब तक चलता रहता है जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू रहती है। अब इसी चीज को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं डियर, यहाँ है ना, ये हमारे पास फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया। अब हमारे पास क्या था डियर, यहाँ पे डू वाइल लूप था, समझना। अब डू वाइल क्यों पढ़ते हैं उस मुद्दे की बात कर लेते हैं डियर, डू वाइल लूप हमें पढ़ना क्यों पड़ता है डियर, समझना। अब यहीं पे मैं क्या कर लेता हूँ डियर, टॉपिक क्या डियर, डू वाइल लूप है ना, टॉपिक क्या डियर, यहाँ पे डू वाइल क्यों पढ़ते हैं डियर, समझना। मैं क्या करता हूँ यहीं पे, मैं क्या करता हूँ डियर, इसकी वैल्यू मैं 10 कर देता हूँ। अब देखो चलेगा, एक भी बार नहीं चला है ना, समझ, इसको मैं हटा देता हूँ डियर। एक भी बार चला, एक भी बार नहीं चला, वो तो कंडीशन चेक करती ना। डू वाइल क्या करता है डियर, एक भी बार, सॉरी, फॉर लूप चला, एक भी बार नहीं चला। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर, फॉर लूप तब चलता है जब कंडीशन ट्रू रहती है। मैं चाहता हूँ कि एक बार कंडीशन ट्रू हो, तो क्या करता हूँ, डू वाइल का यूज करता हूँ। डू वाइल क्या करता है, डू लिखता है डियर, समझना मेरे पास सिंटैक्स देखो, और आपके पास कोड गोज हियर, कोड गोज हियर, समझना मेरी बात है ना। और यहीं पे वाइल लगा दो डियर ना, यहीं पे वाइल लगा दो, और यहाँ पे योर कंडीशन ना, ये आपकी योर कंडीशंस हो गई, परफेक्ट है ना। योर कंडीशन, और देखो यहाँ पे क्या करते हो डियर, और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैं ऐसे ऊपर कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ बिना लिखे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, समझना मेरी बात। हाँ, इस सिंटैक्स को फॉलो कर लेता हूँ। सपोज मेरे को फिर से 1 से लेकर 5 नंबर को प्रिंट करना था, है ना, 1 से लेकर 5 नंबर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस सिंटैक्स को फॉलो कर रहा हूँ डियर, समझना, है ना। देखो डियर, वाइल लूप क्या होता है डियर, कंडीशन ट्रू रहती है तभी चलता है। डू वाइल क्या होता है, एक बार कंडीशन चलती है, फॉल्स हो तब भी, है ना, ट्रू होगी तो हमेशा चलेगी। देखा, हमने पहले दिखाता हूँ, कोड गोज हियर, यहाँ पे क्या होता है, हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया क्या, वेर आई बराबर 1, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पे लिख दिया आई, है ना, बढ़िया, अच्छी बात है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 1 से 5 की तरफ ले चल रहा हूँ तो इंक्रीमेंट होगी ऑब्वियसली, यहाँ पे आई प्लस प्लस लिख दिया। कंडीशन क्या हो, मैंने क्या बोल दिया, आई की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू क्या रहे, 5 रहे। आउटपुट देखो क्या आता है यार, हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट लूप में चला, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस प्लस नहीं लिखा, यही बोल रहा था, कंडीशन ट्रू होती क्या होती, इनफाइनाइट लूप में चलेगी। अब हमारा पूरा ब्राउजर क्या हो गया होगा डियर, हैंग हो गया होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो गोला गोला घूमने लग गया ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा डियर ना, परफेक्ट, हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अपने ब्राउजर को भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे बंद कर दे रहा हूँ अपने यहाँ पे, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे चल रहा है ना, इसको भी मैं क्या कर दिया, पोर्ट को बंद कर दिया। अब नया पोर्ट ओपन करूंगा, तो यही बोलता हूँ, गलती से भी सब चीजें आपके पास, अब देखो फिर से गलती से हो गया ना, क्योंकि मैंने भी सेव नहीं कर पाया। यहाँ पे हमेशा भूलना मत, नहीं तो आपकी ब्राउजर क्या हो जाती है, हैंग हो जाती है ना, समझना। अब मैं फिर से क्या कर दिया, यहाँ पे गुलाब कर दिया। अब जो हमारे पास नया अपडेटेड ब्राउजर रहेगा डियर, मैं क्या करूंगा, उसी पे काम करूंगा ना, पुराने वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ डियर, परफेक्ट। मेरे पास जो नया ब्राउजर अपडेटेड रहेगा, मैं उसी पे काम करना पसंद करूंगा। आप देख सकते हो डियर, मेरे पास यहाँ पे क्या रहा, आउटपुट हमें आराम से मिल गया ना, परफेक्ट, 1 2 3 4 लाइन नंबर 118 पे, है ना। होप वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस थिंग्स ना। अब ये तो हो गया, बोलोगे वाई, ये क्या हो गया, आई चेक किया, यहाँ पे आया, प्रिंट कर दिया, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा ना, सेम जस्ट लाइक एज योर लूप, वाइल लूप, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ डियर, समझना। आप बोलोगे मेन मुद्दा बताओ, वाइल लूप हमारे पास क्या होती है, डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप क्या होता है, कंडीशन फॉल्स रहती तब भी चलती है, यहाँ पे 10 लिख दिया। क्यों फॉल्स तब भी चलती है डियर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना। आई 10 की वैल्यू आई के अंदर स्टोर होगी, यहाँ पे क्या हो गया 10 प्रिंट, यहाँ पे क्या हो गया 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर आएगा 10 क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट करती है तो 10 + 1 बराबर हमारे पास 11 हो जाता है डियर। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करने जाती है ना, कंडीशन चेक करने जाती है, 11 इज लेस देन इक्वल टू क्या होती है 5, फॉल्स, यहाँ पे टर्मिनेट कर देती है। क्यों, क्योंकि पहले प्रिंट कर देती है, एक स्टेप बाद हमारे पास कंडीशन चेकिंग होती है ना, इसलिए एक बार फॉल्स होता है तब भी चल जाता है। कहानी क्या होती है इन सब चीजों का यूज करने का, देखो पहले एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ, 10 आ गया एक बार ना। कहानी क्या होती है डियर, समझना। कभी कभी क्या होता है, आपको एक बार कोई चीज दिखाना ही होता है, भले ही अवेलेबल बंदा हो या ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे कोई वेबसाइट ऐसी है, यूजर लॉग इन हो जाएगा, तभी क्या करना पड़ेगा आपको, डेटा दिखाना पड़ेगा, है ना। लॉग इन, लेकिन एक बार दिखाना चाहिए, तो क्या करोगे, पहले यूजर को, समझना मेरी बात, मैंने क्या बोला, यूजर लॉग इन हो तभी दिखाओ पूरा डेटा, लेकिन एक बार होम पेज दिखा दो। तो इस इन सब की मदद से कर सकते हो, पहले एक बार बाय डिफॉल्ट दिखा दो, फिर बाद में कंडीशन चेक कर लेना अपना ना, कि लॉग इन है कि नहीं है। सो योर, दिस इज योर डू वाइल लूप ना, परफेक्ट। हम बात किसी कर लेते हैं एक लेवल अप की, ठीक है, परफेक्ट। हमारे पास टॉपिक क्या है डियर, हमारे पास एक फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप, दो टॉपिक हमारे पास और बच रहे हैं, हम इसको भी फटाफट कवर कर लेते हैं डियर।
डियर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप का यूज क्या होता है डियर, किसी भी एरे के वैल्यू को, डेटा को गेट करने के लिए होता है डियर। एग्जांपल, हमारे पास एक डेटा था ARR करके, समझना मेरी बात, इसमें कुछ डेटा थे, ए था, ठीक है, यहाँ पे बी था, यहाँ पे हमारे पास सी था, यहाँ पे हमारे पास डी था, हमारे पास कुछ डेटा थे ना, परफेक्ट। अब मैं क्या कर ले रहा हूँ डियर, समझना, एक बार मैं प्रिंट कर देता हूँ डियर आप सबके सामने। मैंने क्या बोला, फॉर ऑफ लूप जो फॉर ऑफ लूप होता है डियर, ES6 की फंक्शनलिटी होती है, ये किसी भी एरे की वैल्यू को गेट करने के लिए होता है डियर। वैल्यू मतलब ABCD है ना, और इसकी इंडेक्स क्या है डियर, 0 1 2 3। समझ पा रहे मेरी बात? अगर इसको लेना हो तो क्या करते हो डियर, फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे एरेज, एरे जो ARR लिख दिया, तो थोड़ा एक वेरिएबल मेक सेंस बना के एरे आइटम्स लिख देता हूँ डियर, है ना, एरेज आइटम, ठीक है, ARR आइटम्स लिख देता हूँ सिंपल तरीके। तो क्या लिखते हो डियर, यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल नेम डाल सकते हो। मैंने क्या ले ली, ARR, ठीक है, परफेक्ट। ARR वैल्यू लिख देता हूँ डियर, है ना, यहाँ पे यह ARR आइटम लिख देता हूँ ऑफ ARR आइटम्स। समझना मेरी बात, मैंने वेरिएबल नेम क्यों लिख रखा है ऐसे समझना, यहाँ पे आइटम्स का आइटम ना, आइटम्स का आइटम, समझ पा, यहाँ पे वेरिएबल नेम ABCD जो मन करे तो लिख सकते हो डियर। ये क्या करता है, इसमें से एक एक डेटा उठा उठा के इसके अंदर स्टोर कर देता है डियर। समझ पा मेरी बात? आई रिपीट, यहाँ पे ARR आइटम की जहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। मैंने क्यों लिख रखा है वेरिएबल नेम ऐसा, क्योंकि एक इंडिकेशन आपको समझा पाऊं डियर, परफेक्ट। तो कुछ नहीं होता डियर, देखो किसी भी एरे की वैल्यू को गेट करना हो, क्या यूज करते हो आप, यहाँ पे सिंपल तरीके से एरे आइटम, सॉरी, फॉर ऑफ लूप का यूज करते हो। यहाँ पे देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ डियर, यहाँ पे ABCD आ गया, क्या आ गया, ABCD, है ना। सो दिस इज योर एरे ऑफ, सॉरी, फॉर ऑफ मींस किसी भी एरे की वैल्यू को गेट करना हो तो फॉर ऑफ की मदद से एरे की वैल्यू ABCD मिल जाती है, कोई भी डेटा टाइप हो मिल जाएगा। सवाल ये उठता है कि हम अगर किसी भी एरे की, ठीक है, इंडेक्स को गेट करना हो तो क्या करते हैं डियर, उसके लिए फॉर इन लूप का यूज करते हो डियर। किसका यूज करते हो, फॉर इन लूप का मदद से ना। तो क्या होता है डियर, कुछ नहीं, देखो डियर यहाँ पे ARR इंडेक्स लिख देता हूँ डियर, थोड़ा कम्युनिकेशन के लिए मैंने क्या बोला, कुछ भी वेरिएबल नहीं, यहाँ पे ऑफ की जगह पे IN लिख दो डियर, और यहाँ पे ARR इंडेक्स। तो किसी भी एरे की इंडेक्सेस गेट करने हो, एरे ऑफ आइटम्स की इंडेक्सेस गेट करनी हो, तो यहाँ पे फॉर इन लूप का यूज करते हैं डियर। सो ये आसानी से कर सकते हो, इसी चीज को आप क्या कर सकते हो डियर, फॉर लूप के थ्रू कर सकते हो। बट कहानी क्या होती है डियर, हर एक फंक्शनलिटी और फीचर्स की अपनी अपनी रोल होती है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डियर। जहां पे आपको जिस प्रकार से नीड पड़े आप उसका यूज वहीं पे करो। समझ पा रहे हो? आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट द फॉर ऑफ एज वेल एज फॉर इन लूप।